नमस्कार दोस्तों। हाल ही में कुछ सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि आप लोगों को अब तक पता ही है, काफ़ी ज़्यादा जो है स्क्रीनशॉट्स वायरल हो गए हैं। काफ़ी कुछ लल्लन टॉप वगैरह न्यूज़ चैनल में भी दिखाया जा रहा है। रिसेंट जो एग्ज़ाम जो वेंडर चेंज हुआ है कंडक्टिंग अथॉरिटी, तो बहुत लोग जो है उसके रिगार्डिंग बोल रहे हैं कि टीसीएस से चेंज होके जो नया कंपनी को दिया गया है। देखिए, बात ये नहीं है कि टीसीएस को क्यों चेंज किया गया। मैं इस बारे में ना मैं कुछ नई चीज़ें मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो कि जनरली बाकी वीडियो में मैं नहीं देख रहा हूँ कि इस पे फोकस किया जा रहा है। फर्स्टली, हर जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसका एक पर्टिकुलर टेन्योर होता है। आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत क्लियर एक गाइडलाइन है, जो कि है कोई भी आर्टिकल, कोई भी स्टोर आइटम, कोई भी सर्विस, ये सारी चीज़ें जो प्रोक्योरमेंट होता है वो जेम से किया जाएगा। GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट। तो ये जो जेम है, तो इस जेम के थ्रू जो प्रोक्योरमेंट होता है, जितना भी एजेंसी जेम रजिस्टर्ड होते हैं, उनके थ्रू इसका सिलेक्शन किया जाता है, चयन किया जाता है। और जो रिक्वायरमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफिस का, वो रिक्वायरमेंट हम ऑनलाइन डालते हैं और उसमें एक टाइमलाइन रहता है। उसके अंदर बोली लगाया जाता है, या जो बिड होता है, ठीक है, लोएस्ट बिडर को एक्सेप्ट किया जाता है। तो जितना जानकारी हमें मिल रहा है, जो मेरे नॉलेज में है, अगर मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ उसमें कोई किसी को कुछ गलत लगता है या कोई में मिस इन्फॉर्मेशन कोई चीज़ में लगता है, तो आप बिल्कुल आप उसमें कमेंट में मुझे आप बता सकते हो कि सर ये वाला जो डेटा है ये ऐसा नहीं है, वैसा है, ठीक है। तो उसमें कोई वो नहीं है। जितना मुझे पता चल रहा है कि एडिक्विटी जो है उसने लोएस्ट बीट किया था और उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला है एग्ज़ाम करवाने का, ठीक है, जिसको हम देसी भाषा में कहेंगे ठेका। तो ये टीसीएस जो है ये उससे ज़्यादा पैसे का कोट किया था, तो इसलिए टीसीएस को नहीं मिला। तो ये जो सिस्टम है, ये उस वेबसाइट का सिस्टम है जो जेम है। वो जो वेबसाइट है उसका सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि लोएस्ट बिडर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ठीक है। अब उसको वर्क ऑर्डर हम इशू करते, क्योंकि मैंने ये काम किया हुआ है, तो मुझे ये चीज़ का जो है जानकारी है कैसा क्या होता है। तो देखिए, पेपर सारे ओके होगा सबका, जितने भी लोग जो है जिम में पार्टिसिपेट करते हैं उनके पास सारे डॉक्यूमेंट ओके होता है, तभी वो जिम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि इसका जो है कोई इसमें दिक्कत है। और ये जो प्रोसेस है ये जेम के थ्रू प्रोसेस हुआ है। जैसे कि कोई भी सरकारी संस्था का काम जो है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, वो जेम के थ्रू चयन करना अभी मैंडेटरी हो गया है, ठीक है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में भी किए जा रहा है, लेकिन सेंट्रल के लिए ये मैंडेटरी है, जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो इसमें जो है लोएस्ट बिड किया था इस कंपनी ने, जिस कंपनी का नाम मैंने पहले लिया, मैं बार बार नाम नहीं लूँगा। तो उसने लोएस्ट बिड करने की वजह से उसको ये ठेका मिला है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का। एग्ज़ाम करवा रहे हैं ये लोग, और जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, क्वेश्चन पेपर अलग एजेंसी सेट करती है, और ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है उसका जो सिस्टम जो मेंटेनेंस होता है वो अलग कंपनी करती है, ठीक है। ये तीन चीज़ अलग है। ये पहले थोड़ा आप क्लियर कर लो, है ना। देखो, अभी जो भी दिक्कतें आ रही है ना, ये दिक्कतें ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन चीज़ हमारा जो फोकस मेन होना चाहिए, आपका जो इशू है वो ग्रीवेंसेस आप एक्सप्रेस करना है, आपको रिटर्न में देना है कमीशन को। आप कमीशन को रिटर्न में बताएं, उनके वेबसाइट के थ्रू बताइए, लेटर भेजिए, मेल कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप सभी जो है उसमें रिप्रेजेंट कीजिए मैक्स टू मैक्स, और उस हिसाब से जो है धीरे धीरे चीज़ों को आप करिए। और तो हमें जो है सिस्टम के ऊपर मैं कहूँगा कि आप भरोसा रखिए, क्योंकि जो पहले होता था, टीसीएस करती थी कंडक्ट, ऐसा नहीं कि उस टाइम में कोई दिक्कतें थी नहीं, उस टाइम में भी दिक्कतें थी। और ये जो प्रोक्योरमेंट का या सर्विस का जो सिस्टम होता है ना, एक ही कंपनी थ्रू आउट करता रहेगा ऐसा नहीं होता है, कंपनी चेंज होता है। जो अब एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है सिलेक्शन पोस्ट में, एग्ज़ाम पैटर्न जब भी एग्ज़ाम पेपर सेटिंग जो वेंडर है वो चेंज होता है, तो एग्ज़ाम का पेपर थोड़ा उसका स्टाइल ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस थोड़ा चेंज होगा।
ये नॉर्मल है, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता था वैसे ही नहीं है, क्योंकि लोग चेंज हो गए हैं। जो लोग पेपर सेट कर रहा है वो चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा नए तरीके से सवाल पूछा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आपको पीएचडी लेवल का सवाल पूछा जाएगा, या आपको बिल्कुल सिलेबस से बहुत दूर हटकर आपको सवाल पूछा जाएगा। जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक बार-बार घूम के आ रहा है, देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन एग्ज़ैक्टली सिलेबस में नहीं लिखा था, ये फैक्ट है। और ये जो है आपको सिलेबस में मेंशन कमीशन को करना चाहिए था। तो ये एक चीज़ है जो ड्रॉबैक है, लूप होल एक हो गया है ये चीज़, और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमको एसएससी के नोटिस में लाना चाहिए और बताना चाहिए। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, जो प्रॉब्लम हो रहा है, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए बिल्कुल ही एडिक्विटी और या जो भी कंपनी अभी नया लिया है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और उस हिसाब से वो एग्ज़ाम कैंसिल भी कर रहा है। और जब उनको रिकंडक्ट करेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें जो है, ये दिक्कतें रिपीट ना हो। देखिए, ये कंपनी पहले कुछ स्टेट लेवल में ऑर्गेनाइज़ कर चुकी है एग्ज़ाम, लेकिन ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, और एसएससी में बहुत विशाल या व्यापक जिस लेवल में एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, एग्ज़ाम लेती है, तो वो चीज़ से ये अभी भी इनएक्सपीरियंस्ड है। तो आई थिंक एंड आई रियली होप, आई वुड लाइक टू बिलीव दैट सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कोशिश में लगे हुए हैं बहुत लोग बात करने की और चीज़ें जो है सरकार के नोटिस में लाने की। एंड आई सिंसियरली होप कि ये सब सक्सेसफुली चीज़ों को जो है एक इसमें निष्कर्ष एक निकल पाएगा। और एज़ फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न, आप लोग जो है इसमें जो आपका अभी टाइम जो है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि जब तक जो है इस चीज़ों को थोड़ा जो गड़बड़ हो रहा है इसको ठीक ठाक ना करे, थोड़ा और मैनेजमेंट को इम्प्रूव ना करे, तब तक जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना ठीक नहीं है। चाहे आप लेट से एग्ज़ाम लो, लेकिन सही से एग्ज़ाम लो, ताकि हॉल में जाके ऐसा नहीं कि कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है। देखिए, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सब के कैंडिडेट्स बहुत होते हैं, इनके वैकेंसी भी ज़्यादा होती है। स्टेनो का वैकेंसी कम है, कैंडिडेट्स भी कम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चीज़ है। लेकिन स्टेनो का जो एग्ज़ाम स्पेशली स्किल होता है ना, वो पूरी तरीके से टेक्निकल एग्ज़ाम है। और सीवीटी जो है 200 मार्क का पूरा ऑनलाइन आपको पेपर सबमिट करना होता है, तो उसमें नेटवर्क और जो इसका जो वेबसाइट है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। माउस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आई होप कि जल्द से जल्द इसको ठीक करे, और जो अभी जो कंपनी है ये अपने मैनेजमेंट में ध्यान दे, अपने जो इनके जो स्टाफ है उनको सही से ट्रेन करे, और सही से उनको सेंसिटिवाइज़ करे कि कैसे स्टूडेंट से बात करना है, कैसे डील करना है, एग्ज़ाम को कैसे कंडक्ट करना है। इन लोगों को, ये लोग अनट्रेंड है। देखिए, टीसीएस जैसा एक कंपनी, उसमें अगर वो अलग से उसका एक बना के रखे हैं जिनमें लोगों को ट्रेन करके रखे हैं, तो इस वाले जो कंपनी है इसमें आई डोंट थिंक कि कोई ट्रेनिंग का वैसे कोई स्कोप है, या इन्होंने ट्रेनिंग कुछ दिया हुआ है। ऐसे ही लोगों को पकड़ा है और उनको बता दिया है कि भाई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, पेपर दे देना, करते रहेंगे और ये फ़ोन में बतियाते रहेंगे। ऐसा नहीं होता है ना, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। जल्द से जल्द ये चीज़ उनको समझना चाहिए, और जितना पेपर कैंसिल हो रहा है इनका जब रिकंडक्ट होगा, बिल्कुल सही से रिकंडक्ट होना चाहिए। मेरा यही मानना है कि आप लोग सभी इसमें जो है ग्रीवेंस डालिए, और आप मेल कीजिए, आप फ़ोन कीजिए एसएससी को, और अपना जो है कंसर्न आप शेयर कीजिए। बाकी जो है सरकार ज़रूर इस चीज़ में जो है गौर करेगी, और जल्द से जल्द जो है हालात को सुधरा जाएगा, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। और बाकी जिन लोगों का पेपर आने वाला है, सामने है, या जिन लोगों का कैंसिल हुआ है, आप अपना बाकी समय मन लगा के पढ़ाई करने का कोशिश कीजिए। मैं कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी सिचुएशन जैसा हो रहा है, इसमें सही में अगर मैं इस जगह होता ना, मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत होता। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है। लेकिन
ऐसा नहीं कि जो आपने पढ़ा है उससे सवाल नहीं आएगा, उसी से आएगा। अगर आपने इन डेप्थ स्टडी किया है तो आपको बिल्कुल सवाल उसी से मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बिल्कुल अपने पढ़ाई पे फोकस रखिए, कोशिश कीजिए, जो भी टाइम आपको मिलता है उसका फुल यूटिलाइज़ कीजिए। और सवाल थोड़ा अलग तरीके से क्यों पूछा जा रहा है ये सब लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड मत होइए, अपने आप को शांत रखिए और विथ पेशेंस आप जो है अपना जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कीजिए। सवाल आपको सब्जेक्ट के अंदर से ही मिलेगा, आपको बाहर से स्पेस रॉकेट उड़ाने का सवाल नहीं आपको पूछा जाएगा। जो आपका सिलेबस में है उस हिसाब से टॉपिक के हिसाब से आपको सवाल पूछा जाएगा। और आपको अटेम्प्ट कैसे करना है मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। जहाँ भी आपको थोड़ा सवाल अटपटा सा लगे उसको स्किप करके आप आगे चले जाओ। उसमें जो है उसको आप मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ते जाना है आपको, और वैसे अटेम्प्ट करके करके आपको एग्ज़ाम देना है। और मुझे बहुत ही जब मुझे ये सब चीज़ें जो है पता चला तो मुझे बहुत ही ख़राब लगा। ऐसा कभी हुआ नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है, और बिल्कुल ये आगे रिपीट ना हो उसलिए आप सबको एकजुट रहना है, यूनाइटेड रहना है। ऐसा नहीं कि वो CGL का है, ये CHSL का है, मैं स्टेनो का हूँ, ये सब अभी नहीं। अभी सारे SSC वालों को इकट्ठा होना चाहिए और आपको यूनाइटेड रहना चाहिए, और बिल्कुल एक साथ में आप अपना रिप्रेजेंटेशन आपको डालते रहना चाहिए। बाकी जो है चेंजेस बिल्कुल होगा, ऐसी बात नहीं है। और जो आपका जेम से जो भी ये लोग इनको जो भी मिला हुआ है ना इस कंपनी को, वर्क ऑर्डर वगैरह जो भी मिलता है उसमें एक लाइन ऐसा रहता है, हम लोग देते हैं ना, हमको पता है, उसमें एक लाइन ऐसा रहता है कि योर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम विदाउट फर्दर स्टेटिंग एनी रीज़न और जस्टिफिकेशन। ठीक है, सरकार बाध्य नहीं है। अगर ये काम अपना सही से नहीं कर पाती तो सरकार के पास पूरा हक है इसका जो है टेंडर कैंसिल कर दे, इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, सरकार के पास वो पावर भी है। ठीक है, तो चलिए गाइस, कोई इशू नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी होपफुल, और अपना जो काम है पढ़ाई करना वो आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है, ओके, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।